Hello friends, so let's discuss the etiological factors for ARDS. ARDS stands for acute respiratory distress syndrome. एक्यूट मतलब क्या होता है कि सडन, ओके आप समझ सकते हो। एक्यूट मतलब होता है सडन। जितने भी पेशेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं ना, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में पेशेंट आते हैं, दे कंप्लेनिंग और दे कम विथ कंप्लेंट एक्यूट, ओके। उनको अभी सडनली पेन आना स्टार्ट हो गया है, या फिर जो पेन क्रॉनिक जो पेन था वो अभी सीवियर हो गया है। तो कहने का मतलब है कि एक्यूट मतलब होता है देर इज ए सडन, ओके, या फिर जो रिकरेंट आता है वो सडन उसका हाइयर हो गया। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मतलब क्या हुआ कि देर इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रेस इन योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो उसके कौन कौन से इटोलॉजिकल फैक्टर्स है, कौन कौन से कॉजेस हैं, ये हमें पता होना जरूरी है। तो नियोनेटल ARDS एंड अडल्ट ARDS, ऐसे दो हमारे हमने फॉर्म है ARDS के। तो प्राइमरली इनिशिएटेड बाय हाइपोक्सिया either shortly before birth or immediately afterwards, it occur in following clinical settings, okay। तो ये सभी इसके क्या है फैक्टर्स हैं। हाइपोक्सिया इससे होता है बिफोर द बर्थ या इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, तो ये सभी उसके कॉसेस हैं, ओके। तो देखते हैं नियोनेटल ARDS, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन से एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि वो ARDS या फिर हाइपोक्सिया वगैरह वो करते हैं। तो हाइपोक्सिया है या फिर हाइपर कैप्निया है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो ये सभी है क्या, ये सभी मतलब क्या है इसका, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो सडन हाइपोक्सिया कंडीशन है ना, ओके। ऑक्सीजन सैचुरेशन बराबर नहीं है, ओके। SpO2 नॉर्मल नहीं है। नाउ ये कोरोना के टाइम आपने भी देखा भी होगा कि जो कोरोना वायरस है इट डायरेक्टली अटैक्स टू अवर लंग्स, ओके, इट डायरेक्टली अटैक्स टू अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। तो ड्राई कफ और वायरस काइंड ऑफ यू कैन से कि ब्रीथलेसनेस, बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स आ रहे थे रिगार्डिंग विद रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, एंड दैट्स वाई लंग कोलैप्स हो जा रहे थे। तो इसके वजह से होता है कि जो पर्सन थी या फिर जो पेशेंट रहते थे उनकी डेथ हो जाती थी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स अगर हमारा बैलेंस नहीं है या फिर इम्प्रॉपर फंक्शनल है तो दैट लीड्स टू द एस्फिक्सिया, ओके। तो हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोक्सिया। और लो लेवल ऑफ ब्लड इन द लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, उसके लिए जो फैक्टर है ये यहाँ पे लिस्ट किया गया है, ओके। तो कहने का मतलब वही कि हाइपोक्सिया है या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बॉडी में बढ़ते जा रहा है, या फिर कोई भी रीज़न से प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉट रीचिंग इन आवर सिस्टम और नॉट रीचिंग इन आवर बॉडी और ब्लड सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट लीड्स टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ओके। तो सडन ये सभी अगर एक्टिविटी होती है, सडन हाइपोक्सिया, सडन काइंड ऑफ हाइपर कैप्निया, ओके, ये सभी होते हैं, डेफिनेटली वी कॉल इट अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ओके, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो प्रीटर्म इन्फेंट इसमें सिंड्रोम क्यों बोला, क्योंकि नंबर ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के नंबर ऑफ यहाँ पे सिम्टम्स आ रहे हैं। सिंड्रोम मतलब द कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। तो ब्रीथलेसनेस है, गैस्पिंग है, अगर चाइल्ड है तो गैस्पिंग कर रहा है वो, ओके। और काइंड ऑफ यू कैन से कि मोर एंड मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, क्रिपिटेशन वगैरह सब साउंड सुनाई दे रहे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हाइपोक्सिया है, हाइपर कैप्निया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इसके कॉसेज देखिए नियोनेटल यानी कि चाइल्ड में कौन कौन से कॉसेज होते हैं। प्रीटर्म इन्फेंट देखिए, ओके, प्रीटर्म इन्फेंट्स, जो प्रीटर्म इन्फेंट्स मीन्स प्रीटर्म डिलीवरी से जो इन्फेंट्स आते हैं या फिर जो चाइल्ड की जो डिलीवरी होती है प्रीटर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रीटर्म डिलीवरी। और जो चाइल्ड होते हैं उनको हम प्रीटर्म इन्फेंट बोलते हैं, ओके। इन्फेंट जो स्टेज है, हमने क्या किया, अलग अलग बेबी के जो ईयर्स होते हैं उनको अलग अलग हमने नाम दिया है, पीरियड ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तो अगर वो बेबी अगर जस्ट अभी बॉर्न हुआ है तो उसको हम टिल 7 डे न्यू बॉर्न बोलेंगे, टिल 1 मंथ उसको हम न्यूनेट बोलेंगे, टिल 1 ईयर उसको हम इन्फेंट बोलते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट 1 to 3rd ईयर उसको हम टॉडलर वगैरह बोलते हैं, प्री स्कूल चाइल्ड एज बोलते हैं, ओके, स्कूल एज चाइल्ड एज बोलते हैं। ऐसे कुछ बाद में एडोलेसेंस आता है, बाद में प्यूबरिटी स्टेज आती है। तो ये अलग अलग डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड, हमने उसको अलग अलग स्टेजेस में नाम दिया है। तो प्रीटर्म इन्फेंट्स मतलब क्या मैं बता रहा था कि जिसकी डिलीवरी बिफोर 37 वीक्स होती है उनको हम प्रीटर्म डिलीवरी बोलते हैं। और प्रीटर्म डिलीवरी में जो चाइल्ड होता है उसको हम प्रीटर्म बेबी बोलते हैं या फिर प्रीटर्म चाइल्ड बोलते हैं। तो प्रीटर्म इन्फेंट्स यानी कि जिनकी डिलीवरी प्रीटर्म हुई है यानी बिफोर 37 वीक हुई है, तो ये कॉज हो सकता है अ काइंड ऑफ न्यूनेटल ARDS के लिए। प्रीटर्म इन्फेंट्स यहाँ पे क्यों रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि प्रीटर्म डिलीवरी हुई है और जो लंग का जो मैचुरेशन होता है वो आफ्टर 37 वीक्स होता है, एंड दैट्स वाई बिफोर 37 वीक्स डिलीवरी हो रही है, लंग मैच्योर बराबर नहीं है। लंग के जो एल्वेला है उसमें जो सरफेक्टेंट जो प्रोड्यूस करने वाला हमारा टाइप 2 एल्वेलर जो सेल है दैट इज़ नॉट फंक्शनल दैट टू मच, ओके। लंग हमारा प्रॉपर तरीके से फंक्शनल नहीं है, लंग्स में फ्लूइड पूरा भरा हुआ है, लंग्स में आर्टरी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है, ओके। दे आर हैविंग अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके, एंड दैट्स वाई प्रीटर्म इन्फेंट्स हैव अ लीस्ट अ काइंड ऑफ neonatal ARDS, okay।
इन्फेंट बॉर्न टू डायबिटिक मदर या फिर डायबिटिक जो मदर होती हैं, ओके, उनके जो चाइल्ड्स होते हैं, इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट एंड मदर इफ़ शी इज़ डायबिटिक एंड उसका जो चाइल्ड होगा डेफिनेटली उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, प्रीटर्म डिलीवरी वगैरह उनको डेफिनेटली करना पड़ता है, ओके। पॉलीहाइड्रोमिनस की कंडीशन इसमें हो जाती है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन इसमें होता है एंड दैट्स वाई हाइपोक्सिया, या फिर आपका जो चाइल्ड होगा वो अनेमिक होगा, उसके बहुत सारे कंजेनिटल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। डायबिटिक मदर, हाइपरटेंसिव मदर अगर एक बेबी चाइल्ड या फिर एक चाइल्ड को डिलीवर करते हैं डेफिनेटली उसमें लॉट्स ऑफ कंजेनिटल प्रॉब्लम, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। तो इन्फेंट बॉर्न टू डायबिटिक मदर, इसका मेन रीज़न ये है कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, डायबिटीज़ की वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है चाइल्ड में एंड दैट्स वाई वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन लीड्स टू द इम्प्रॉपर, यू कैन से कि जो होता है ना, ऑक्सीजन इज नॉट रीचिंग टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट लीड्स टू द काइंड ऑफ नियोनेटल ARDS। तो इन्फेंट बॉर्न टू द डायबिटिक मदर जब यू कैन से कि इंट्रा यूट्राइन स्टेज में रहेगा, जब वो यूट्रस में रहेगा या फिर जब वो ओम में रहेगा पर्टिकुलर मदर के, तो डेफिनेटली वो प्रॉपर ग्रोथ होगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में वो अपने खुद रेस्पायर नहीं करता है, उसके लिए जो ऑक्सीजन जो आता है वो मदर के थ्रू आता है, प्लेसेंटा के थ्रू। लेकिन आफ्टर डिलीवरी क्या होता है कि उसको खुद रेस्पायर करना रहता है एंड दैट्स वाई वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से जो ऑक्सीजन जो इनहेल करता है थोड़ा बहुत भी, वो प्रॉपर तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं पहुंचता है एंड दैट्स वाई लीड्स टू द काइंड ऑफ ARDS। डिलीवरी बाय सीजेरियन सेक्शन, इसका मेन रीज़न यही है, हम नॉर्मली फीमेल को इन्फोर्स करते हैं कि काइंड ऑफ डिलीवरी आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, वजन डिलीवरी होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे कंडीशन आती है, जैसे डायबिटिक मदर की कंडीशन में अगर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है या फिर कॉर्ड अराउंड नेक है, ओके, या फिर फीटल डिस्ट्रेस है, बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जहाँ पे फीटल एक्टिविटी बढ़ जाती है, फीटल हार्ट साउंड बढ़ जाता है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में हमें बाय सीजेरियन सेक्शन इमीडिएट डिलीवरी वगैरह करना पड़ता है। तो सीजेरियन सेक्शन नॉर्मल हमें ऑप्ट नहीं करना चाहिए, अगर प्रॉपर तरीके से डिलीवरी हो सकती है, वजन डिलीवरी पॉसिबल है, डेफिनेटली सीजन सेक्शन हमें नहीं करना चाहिए। इसका एक में इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि ड्यूरिंग वजन डिलीवरी क्या होता है कि बेबी का जो थोरैक्स होता है, बेबी का जो चेस्ट होता है वो कंप्रेस होता है, और ड्यूरिंग कंप्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड जो उसके लंग्स में गया रहता है वो निकल जाता है ड्यूरिंग वजन डिलीवरी। लेकिन सीजन सेक्शन में ऐसा कोई फोर्स उसके थोरैक्स में नहीं पड़ता है और फ्लूइड फिल्ड लंग्स जो होता है वो एज इट इज रहता है ड्यूरिंग सीजरियन सेक्शन। तो डिलीवरी बाय सीजरियन सेक्शन वाला जो चाइल्ड होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है फॉर देयर रेस्पिरेशन, ओके, एंड दैट्स वाई नियोनेटल रिससिटेशन ये सभी चाइल्ड को देना पड़ता है। इन्फेंट बॉर्न टू मदर विथ प्रीवियर प्रीमैच्योर इन्फेंट्स, तो जिसकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई रहती है, 1 से 2 बार अगर जिसकी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई है हम हिस्ट्री लेते हैं, ओके, ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री लेते हैं। तो इफ़ फीमेल इज शेइंग कि काइंड ऑफ जो उसकी डिलीवरी थी प्रीटर्म डिलीवरी, यानी कि उसकी 2, 3 या फिर 4 जो भी कुछ चाइल्ड है, नंबर ऑफ जो चाइल्ड थे वो सभी की प्रीटर्म डिलीवरी हुई है, यानी कि बिफोर 37 वीक हुई, डेफिनेटली इट शोज दैट कि ये वाला जो चाइल्ड है ये भी प्रीटर्म डिलीवरी होगा, ओके। तो इन्फेंट बॉर्न टू मदर विद प्रीवियस प्रीमैच्योर इन्फेंट्स, एक्सेसिव सेडेशन ऑफ द मदर कॉसिंग डिप्रेशन इन रेस्पिरेशन ऑफ द इन्फेंट्स, तो बहुत सारे सेडेटिव ड्रग्स, बेंजोडाइजेपिन, ओके, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, ये सभी हम एडवाइस नहीं करते ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम, बिकॉज एक्सेसिव सेडेशन ऑफ द मदर दैट कॉज द डिप्रेशन इन रेस्पिरेशन ऑफ द इन्फेंट्स, ओके। तो सेडेटिव ड्रग हमें नहीं देना रहता है। बर्थ एस्फिक्सिया फ्रॉम वेरियस कॉसेज सच एज कॉइल्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक, ओके। तो ये बोलते हैं ना कि कॉर्ड अराउंड द नेक, अगर बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसके नेक के अराउंड अगर आ जाता है तो डेफिनेटली इट विल कंप्रेस द नेक एंड इसके वजह से क्या होता है कि ब्रेन हाइपोक्सिया हो जाता है, ओके। ब्रेन हाइपोक्सिया, बर्थ एस्फिक्सिया, ये सभी कंडीशन आ जाती है, ये न्यूरेटल ARDS के लिए कॉज होता है। मेल प्रीपोर्डेंस जो होता है 1.5 to 2 टाइम्स ज़्यादा होता है। फीमेल बेबीज़ के जो लंग्स होते हैं वो अर्ली मैच्योर हो जाते हैं कंपेयर विथ मेल, एंड दैट्स वाई मेल हैव टू फेस मोर प्रॉब्लम विथ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग देयर डिलीवरी और फिर आफ्टर द डिलीवरी, ओके। तो फाइनली मेनी केसेस ऑफ न्यूनेटल ARDS रिमेन इडियोपैथिक। इतने सारे कॉसेज के बावजूद देयर आर नंबर ऑफ कॉसेज विच इज़ अननोन, इडियोपैथिक कॉसेज है, वी आर नॉट यू कैन से कि हम उसके कंक्लूजन को रूल आउट नहीं कर सकते या फिर उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये सभी कॉसेज के बियॉन्ड भी बहुत सारे कॉसेज है जिनको रूल आउट करना या फिर फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है। तो ये क्या हमारे नियोनेटल ARDS के कॉसेज थे। अभी देखते हैं अडल्ट ARDS के लिए, ओके। अडल्ट ARDS यानी कि एडल्ट में किसके वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आता है? शॉक ड्यू टू सेप्सिस, ट्रॉमा और बर्न्स, डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फेक्शंस चीफली वायरल निमोनिया, ओके। तो निमोनिया इट मे बी द कॉज,
देन पैंक्रेटाइटिस, तो ARDS मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, ओके, अ काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन टू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, तो इसकी वजह से बहुत सारे ब्रोंकेटाइटिस, देन योर जो ब्रोंकाटाइटिस, ओके, ब्रोंकेटाइटिस, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह रहते हैं। डिफ्यूज पल्मोनरी इन्फेक्शन चीफली वायरल निमोनिया, पैंक्रेटाइटिस, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिन एंड इरिटेंट्स, एग्जाम्पल लिया स्मोक, देन देखिए वॉर गैसेस, ओके, जो भी ड्यूरिंग वॉर जो गैस रिलीज करते हैं, एक काइंड ऑफ पार्टी टू अपोजिट पार्टी, डेफिनेटली उसका एक रिजल्ट आता है कि इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिन एंड इरिटेंट्स गैसेस लाइक स्मोक्स, जो स्मोकिंग वगैरह जो फीमेल्स करती हैं, उनके में मतलब जो फीमेल्स स्मोक करती हैं, डेफिनेटली उनके जो चाइल्ड होते हैं दे हैव अ नंबर ऑफ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स, ओके। तो स्मोकिंग टोबैको और दिस ऑल इज नथिंग बट अवर टेरेटोजेनिक एजेंट। टेरेटोजेनिक एजेंट मतलब क्या होता है कि दैट लीड्स टू द काइंड ऑफ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन। टेरेटोजेनिक एजेंट लीड्स टू द कंजेनिटल मालफॉर्मेशन इन द बेबी, एंड दैट्स वाई जो टेरेटोजेनिक एजेंट जो होते हैं उनको कंजप्शन करना अवॉइड किया था ड्यूरिंग देयर डिलीवरी, ओके, ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। तो स्मोकिंग, टोबैको, ये सभी, टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, ओके, अल्कोहलिक अब्यूज़, ये सभी अवॉइड किया जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मेटल फ्यूम्स, तो ये इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिन एंड इरिटेंट गैसेस इन अडल्ट, दे मेनली लीड्स टू द ARDS। नार्कोटिक ओवरडोज, ओके, देन ड्रग्स देखिए सैलिसाइलेट्स, कोलिकाइन, एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस, फैट एम्बोलिज्म, रेडिएशन, दीज आर द आवर कॉजेस ऑफ अडल्ट ARDS, ओके। तो ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, नॉर्मली मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से अभी हम नॉर्मली अभी तो अगस्त अभी स्टार्ट हो गया, डेफिनेटली अगस्त स्टार्ट हो गया है, और इस पर्टिकुलर जुलाई, अगस्त, सितंबर कंटिन्यू ये आपको कफिंग, कॉमन कोल्ड, फीवर, ये सब कॉमन मिलेगा, ओके। इफ़ यू विजिट अ काइंड ऑफ हॉस्पिटल, डेफिनेटली वी फाइंड कि जो चाइल्ड होते हैं या फिर जो एडल्ट होते हैं, कॉमनली आपको रहेगा कॉमन कोल्ड, कफिंग, ये स्टार्ट रहता है, ओके। तो ये से भी अभी का टाइम पीरियड चल रहा है, ओके। तो काइंड ऑफ रेनी सीजन चालू है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो वाटर होते हैं वो इन्फेक्टेड हो जाता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हमारे बॉडी में जाते हैं, और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह होता है। तो सेप्सिस, सेप्टिक जो शॉक होते हैं उसकी वजह से हो सकता है, ट्रॉमा, बर्न्स वगैरह से हो सकता है, ओके। इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिन एंड इरिटेंट गैसेस, तो स्मोकिंग वगैरह करने से यू ऑल वेरी वेल, ओके, बट स्टिल पीपल आर डूइंग ऑल्सो, यंगस्टर जो है दे आर इनरिचिंग इन दिस एक्टिविटीज़, ओके। स्मोकिंग वगैरह बढ़ते जा रहा है डे बाय डे, तो ये पता होने के बावजूद इफ़ वी आर डूइंग द सेम थिंग, दैट इज़ काइंड ऑफ नॉनसेंस, ओके। तो वॉर गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मेटल फ्यूम्स, नार्कोटिक ओवरडोसेस, ओके, एस्पिरेशन न्यूमोनाइटिस, फैट एम्बोलिज्म, रेडिएशन, एक्सेसिव रेडिएशन, this is causes the ARDS. That is all about our neonatal ARDS and adult ARDS.